संविधान के 75 वर्ष पूरे। आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। वर्ष भर चलेगा समारोह। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी दिया जाएगा जारी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे विशेष अतिथि। आज महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल होगा खत्म। अमित शाह से मिल सकते हैं फडणवीस। राज्य में एमवीए की हार पर जितेंद्र हवाड ने कहा, हमारी हार का कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। राज्य में एक जन आंदोलन खड़ा होगा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सांसद रवि किशन ने कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड कर कह रहा हूं कि हम मिल्कीपुर जीतेंगे। एमपी सीएम मोहन यादव ने संसद लंदन में प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। कहा, हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों से लोग परेशान। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर डूबती है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। हमें उम्मीद थी कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। सांसद अरुण भारती ने कहा, बिहार के बाद झारखंड में भी हमने 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। यही बिहार विधानसभा 2025 में हमें फिर से दोहराना है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हमें उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। और ईवीएम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, संदेह दूर किया जाना चाहिए। किसी भी तकनीक को हैक किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम को मंजूरी। 1.5 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट से मिली मंजूरी। खर्च होंगे 2481 करोड़। पैन कार्ड में लगेगा क्यूआर कोड। फ्री में होगा अपग्रेड। कैबिनेट का फैसला। आईपीएस रशिम शुक्ला फिर बनी महाराष्ट्र डीजीपी। चुनाव से पहले कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने पद से हटाने का निर्देश दिया था। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के लोग यूपी में उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस गुंडा बन गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव गुंडों को पालने वाले लोग हैं। ये गुंडा राज माफिया राज चलाने वाले लोग हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग पर की समीक्षा बैठक। हिसार में सबसे लंबे ओवरब्रिज पर दौड़ेंगे वाहन। सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। कहा, विकास को गति से करना हमारी सरकार की कटिबद्धता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रेड 4। वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक्यूआई डेटा पर मांगेगी रिपोर्ट। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में क्लासेस लगाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एयर क्वालिटी कमीशन ने लिया फैसला। कटड़ा से वैष्णो देवी के बीच रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीआरपीएफ वाहन का तोड़ा शीशा। अंडमान में पकड़ी 6000 किलो ड्रग्स। मछली पकड़ने वाली नाव में मिली अब तक की सबसे बड़ी खेप। लखनऊ में सिलेंडर विस्फोट। घर में लगी भीषण आग। किसी की जान का नुकसान नहीं। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। विधायक दल के नेता चुने गए। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग झारखंड जीते हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 में बिहार चुनाव में हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव के बयान। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उन्हें पहले बिहार को देखना चाहिए। यहां उनकी जमीन खिसक रही है और वे दूसरे राज्य में राजनीति करने चले। मुंडका में खुलेगा देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी के कुशासन का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया।
बीजेपी की पहले की सरकार ने मंडी से किया सौतेला व्यवहार, सीएम सुक्खू बोले अब नहीं होगा भेदभाव। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन से किया सफर, बोले अब क्षेत्रों के दौरे भी इसी से करेंगे। दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर एक्शन, 53 दिन में 164 करोड़ के चालान कटे। और दिल्ली में छाई धुंध की घनी परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा संभल में सर्वे न्यायालय के आदेश से हुआ था, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संभल हिंसा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, कोर्ट के आदेश पर हो रहा था सर्वे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का आमजन में भरोसा, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पुणे में पहली बार आर्मी डे परेड, आधुनिक तकनीकी का होगा प्रदर्शन, जनता को मिलेगा सेना से जुड़ने का मौका। असम में पहली बार संयुक्त विजयादशमी उत्सव, कार्बी आंगलोंग और होजाई जिलों में आयोजित, महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम। एमपी के बुधनी में धर्म परिवर्तन का खेल, रुपयों और इलाज का लालच देकर ग्रामीणों को कन्वर्जन के जाल में फंसा रही है मिशनरियां। एमपी सीएम का विदेश में स्वागत, जर्मनी में सीएम का स्वागत के लिए आतुर है अर्चना ठाकुर, कहा मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा हम भारतीयों के लिए गौरव का पल। टीम इंडिया की पर्थ टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, 238 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह, मैच में 8 विकेट लिए। भारत के लिए बैटिंग में यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए। जायसवाल ने 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 161 रन स्कोर किए। ठाणे के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक उठी लपटें। सोनमर्ग में जमी बर्फ की चादर, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पटना में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव की मांग, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की सीमाओं पर सवाल। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदरसे के मौलानाओं पर साधा निशाना, कहा मदरसों में पढ़ाते हैं आतंकवाद का पाठ, बच्चों को गलत काम सिखाते हैं। ठाणे के नाला सोपारा में बस डिपो में लगी भीषण आग, 6 गाड़ियां जलकर खाक। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और बस में हुई टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। डोडा के भद्रवा क्षेत्र में ताजा हिमपात, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र, लोग बर्फ से खेलते आए नजर। पटना के दीदारगंज में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने से लाखों का नुकसान। और गलत रास्ते पर ले गया गूगल मैप, नदी में गिरी कार, बरेली में सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत, बाढ़ में बह गया था पुल। बिहार शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में 3 नए विधायकों ने ली शपथ, दीपा मांझी ने ली शपथ, इमामगंज की जनता का जताया आभार। संभल हिंसा पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा संभल की घटना लोकतंत्र पर धब्बा, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार। रायबरेली में मामूली विवाद में दबंगों का कहर, बाजार से लौट युवक पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। गाजियाबाद में जंगल में लगी भीषण आग, किसी शरारती तत्व के द्वारा आग लगाए जाने की आशंका। गाजियाबाद में युवाओं का हंगामा, जमकर मारपीट, एक दूसरे के ऊपर जमकर जड़े थप्पड़ घुसे, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में चलती कार बनी आग का गोला, मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ी, आग पर किया गया काबू। औरैया में आपस में भिड़े दुकानदार, सड़क पर लेट कर दुकानदारों ने एक दूसरे को मारा। फतेहपुर में गाड़ी धोने के दौरान पड़ोसी के घर पानी जाने पर हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला और उसके पति पर किया जानलेवा हमला। फर्रुखाबाद में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी, दोनों शव की हुई शिनाख्त, नाबालिग बालिका कक्षा 10 की छात्रा।
फतेहपुर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, पिता पुत्र पर हमला, मारपीट में हुए गंभीर रूप से घायल। और ललितपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में दबंग ने लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग, विवाद देख रहे प्रधान पुत्र को लगी गोली। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रॉली पलटने से क्षतिग्रस्त हुई नहर की पुलिया, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी शहर पर किया हमला, कई बम दागे। बेरूत एयरपोर्ट के पास मिसाइल अटैक, हमले के वक्त एयरपोर्ट पर जारी थी उड़ान। इजरायल को जवाब देने की तैयारी कर रहा ईरान, बोले अयातुल्ला अली खमेनाई के वरिष्ठ सलाहकार। हिजबुल्लाह का इजरायल पर सबसे बड़ा हमला, 250 मिसाइलें दागी। तेल अवीव के खुफिया ठिकानों पर निशाना, एक हफ्ते से जारी इजरायली हमले का जवाब। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी, एक बंदूकधारी मारा गया। इजरायली सेना ने फिर गाजा सिटी के हिस्से को खाली करने के दिए आदेश, सैकड़ों फिलिस्तीनी भाग रहे हैं। लेबनान ने अब तक 12 लाख लोग विस्थापित, अब तक करीब 3,500 लेबनानी की मौत। मैक्सिको में बंदूकधारियों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 6 लोगों की मौत, कई घायल। रूस में यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक, वेयर हाउस में लगी भीषण आग।